हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग सीएसएनएट लाइफ साइंसेज जून 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप न्यू कमर हैं या आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आप जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करी जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सिंसियर हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जून 26 के एग्ज़ाम को आप एक्चुअल में क्रैक करना चाहते हैं, प्रिपरेशन के साथ-साथ आप अपना रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो कैटलिस्ट से क्लासरूम बैचेज़ बहुत इफ़ेक्टिव होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। न्यू क्लासरूम बैचेज़ कैटलिस्ट के जून 26 एग्ज़ाम के लिए 6 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं क्लासरूम में हमारे आलमबाग ब्रांच पे या कपूरथला ब्रांच पे बैचेज़ हमेशा फुल होते हैं। ये ढेर सारे रिज़ल्ट्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक्चुअल में इस एग्जाम में रिजल्ट लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना एक चीज़ होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना दूसरी चीज़ होती है। सर कुछ हार्श ट्रुथ की बात करते हैं। बिल्कुल। जनरली ये स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे सर मैंने देखा है 2-2 3-3 बार एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो थोड़ी कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे, है ना? क्यों कई बार आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो लेकिन अपने फाइनल गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, उनके क्या कारण हैं? वजह देखिए, क्या होती है उसको समझने की कोशिश है ना? करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कई ये। बार सर ये लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी यूनिट ज़्यादा वेटेज वाली है ना? पीवाईक्यूज़। मेरी कई बार ऐसे बच्चों से बात हुई है जो बताते हैं कि सर मैं सिलेबस लेके बैठा हूँ और मैंने पढ़ना शुरू किया और एक एक टॉपिक मैंने करना शुरू किया और सर इतने दिन हो गए, मेरा सिर्फ इतना टॉपिक कवर हो पाया। हाँ, तो तो सर पूरा सिलेबस मैं कैसे कवर कर पाऊंगा? ना मतलब बच्चों के पास ये जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं कि बायोकेमिस्ट्री मेरी बहुत स्ट्रांग, मैं पढ़ लूंगा पूरे। पढ़ना शुरू करता है, शुरुआत में एक टॉपिक वो सिलेबस लेके एक एक टॉपिक टिक करता पढ़ना शुरू करता है, फिर उसको रियलाइज होता है कि यार 6 महीने में तो तैयारी नहीं होने वाली। इसकी वजह क्या है, आप समझेंगे अभी। अगर सिस्टमैटिक अप्रोच होगा इनका सर, एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्लानिंग करेंगे तो चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ ये क्या करते हैं, ढेर सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे हर इंस्टीट्यूट से, बिल्कुल कहीं कुछ बिल्कुल। फ्री मिल रहा है, कहीं कुछ पेड मिल रहा है, वो सब कलेक्ट कर लेंगे और ये हर सोर्स पे जमकर नहीं, ये कुछ पढ़ अभी लेते हैं आपको यहाँ एक और से। उदाहरण देता हूँ। लास्ट हम्म, कैटलिस्ट के आलमबाग सेंटर पे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, देन शी वाज टेलिंग मी कि शी गॉट जीरोक्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड बुक बिकॉज शी वाज टोल्ड बाय सम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दैट यू नीड टू रीड दिस बुक। ऐसे करके उसको हर सब्जेक्ट की एक एक बुक पता थी, उसने सबकी एक एक बुक का जीरोक्स करा लिया था। एंड नाउ शी वाज हैविंग अ ना बंडल ऑफ बुक्स एंड उसको नहीं पता था कहाँ से क्या पढ़ना है। अब समझिए इस चीज को, तो जो सोर्स, सही सोर्स जानना और उसको सही से पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कई बार चीज के। प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज और आप उसमें घूम जाते हो कि आपको कहाँ से बिल्कुल क्या चीज़ें बिल्कुल पढ़नी बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सर मैंने ये भी देखा है कि जनरली जैसे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकोलॉजी, मनु लोटका हाँ हाँ वोल्टरा हाँ मॉडल की हाँ, कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारे पॉपुलेशन ग्रोथ टिपिकल इकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो हाँ कहीं हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हाँ ऐसे हाँ, प्रिपरेशन कर ली, वो इवन उस कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते, उनको बिल्कुल पता ही नहीं बिल्कुल। चलता है किस हाँ, किस यूनिट का क्वेश्चन है। बिल्कुल तो कई बिल्कुल। सारे ऐसे इजी क्वेश्चंस पार्ट सी के जिसको बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग मान के छोड़ देते हैं छोड़ दिया जाता है और क्या? पार्ट सी सल कहीं ना कहीं सिलेक्शन डिसाइड करता है बहुत बच्चों का, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत है ना? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सर एक चीज़ ये भी है, जब कहीं भी किसी तरीके से रैंडम तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दी वीडियो के थ्रू या कहीं ऑनलाइन सिंपल इस तरीके से, तो 1-2 महीने इस तो बड़ा जोश रहता इसमें है। न्यू कमर ही हाँ, नहीं है, हाँ। आप देखिए अपने इवन जो बच्चे कोचिंग कर चुके होते हैं, किसी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ, कई बार बच्चों को लगता है मेरे पास पूरा कंटेंट, मैं घर पे बैठ के पढ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन होता क्या है, महीना 2 महीना तो पढ़ाई होती है, लेकिन भैया जो आपको 5-6 महीने लग के प्रिपरेशन करने की वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए ना इस एग्जाम के लिए, वो मिसिंग होती है, जो आपको क्लासरूम में जरूर मिलती है। 1-2 महीने तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो, है ना? हम्म, नई-नई चीज़ें पढ़नी शुरू करी, लेकिन जब तक आप रेगुलर 5-6 महीने नहीं लगोगे नहीं इस एग्ज़ाम पढ़ोगे, में, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यू कुछ विल बी। पढ़ना है, काफ़ी कुछ सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज़ करनी है। तो जब तक पढ़ना आप ये है, अच्छे से हाँ, रिवाइज करना, अप्लाई करना, सीखना, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसकी प्रिपरेशन के। है ना? और और सर कहीं पे भी अगर आपने हुँ। गड़बड़ किया तो प्रिपरेशन आपकी अधूरी रह जाएगी। और सर क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि इन सारी प्रॉब्लम को फिक्स करता है। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है ना? बिल्कुल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैनर में कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। और शायद सर यही वजह है कि अब बच्चे वापस से फिर से हाँ क्लासरूम हाँ में, बिल्कुल। आप हाँ कैटलिस्ट हाँ। क्लासरूम की स्ट्रेंथ देखिए, हमेशा चाहे कपूरथला ब्रांच पे हो या फिर आलमबाग ब्रांच पे हो, अब फिर से बच्चा बच्चों क्लासरूम को को रियलाइज स्ट्रोक होने कर रहा लगा है। कि ऑनलाइन में प्रिपरेशन नहीं होती, चीप कोर्स आप बाई कर लेते हो, आप महीना 1.5 महीना 2 महीने परेशान होते हो, फिर आपको समझ में आता पढ़ाई नहीं हो रही, फिर आप क्लासरूम ढूंढना शुरू करते हो। तो क्लासरूम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बेस्ट है क्लासरूम क्लासेस। तो जैसे मुझे हमेशा लगता है कि सीएसआईआर इज नॉट क्लियर्ड बाय टैलेंट ओनली, बिल्कुल कि आपको बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ आ रहा है,
है ना? बिल्कुल उससे कि केवल इतना जेआरएफ बड़ा क्वालिफाई। सिलेबस है, इतना कुछ हाँ। है, अगर आपको सही तरीके से चीजें नहीं हाँ, अगर पता आप है। स्ट्रक्चर में मतलब स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सिलेबस आपका, है ना, जो भी कंटेंट आपने रखा हुआ है वो चीज़ें सही तरीके से नहीं है, आप उनको प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप गाइडेंस में नहीं हो प्रॉपर कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल चीज़ नहीं बिल्कुल है, बहुत तो मुश्किल है, बड़ा बहुत डिफिकल्ट मुश्किल है। होता है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, जैसे सेल बायोलॉजी के 4 टॉपिक्स का मैं नाम लूंगा, है ना, जैसे एक सेल साइकिल रेगुलेशन हो गया, एक सेल सिग्नलिंग हो गया, कैंसर हो गया, एपोप्टोसिस हो गया। अब कोई आपको रैंडमली कभी एक टॉपिक पढ़ा दे, कभी एक टॉपिक पढ़ा दे, तो आपको सीरियसली समझ में नहीं आएगा। बट अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप उन चारों टॉपिक एक सीक्वेंस में पढ़ते हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें वो सेल साइकिल रेगुलेशन की नॉलेज भी एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें वो आपको कैंसर की नॉलेज भी एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें वो आपको सेल सिग्नलिंग की नॉलेज भी एक्सपेक्ट करते हो। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। और कितना बच्चा होता है कहता है सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा नहीं। आपने एक टॉपिक कहीं से पढ़ी, एक टॉपिक कहीं से पढ़ लिया। ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है। तो बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस देखिए बुक में ये ऑनलाइन दिया में गया आप है। देखिए ऑनलाइन बैचेस में यही तो होता है, किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा रहे, किसी ने कोई टॉपिक, बच्चों को पता ही नहीं है उसका क्या चीज़ तैयार हो रही है नहीं, जैसे ना? अभी यूट्यूब का भी एक हाँ कल्चर है हाँ ना कि आपने हाँ यूट्यूब से ये टॉपिक पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करना, एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपका, वो बिल्कुल बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लासरूम बिल्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप बिल्कुल जब क्लास में बैठते हो, कैटलिस्ट क्लास में 10-15 एक हफ्ते में आपको डिफरेंस दिखता है। सर अभी मैं इवनिंग बैच की बात करूं, कुछ बच्चे बैठे थे, मैं डेल्टा जी की कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा रही थी। तो एक स्टूडेंट उसने कहा मैम पहली बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। सोचो सोचो तो सोचो। ये बड़ा डिफरेंस होता है। ऑनलाइन में बहुत अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ऑफलाइन में चीजें होती हैं। तो आप नॉलेज लेते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और फिर उसको आप अप्लाई करना भी सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और जैसे मैंने बोला कि कैटलिस्ट के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 6 जनवरी से, चाहे आप कपूरथला ब्रांच पे आए या फिर आप हमारे कैटलिस्ट 2 के सेंटर हैं लखनऊ आदम, में। हाँ, हाँ, जो आपको नज़दीक पड़े, जो आपके लिए कन्वीनियंट टाइमिंग पे हो, आप उस सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। ना दोनों सेंटर है। लखनऊ हमारा है ना, लखनऊ ही हमारी ब्रांच है दोनों। लखनऊ में ही एक कपूरथला का सेम सेंटर फैकल्टी और डिलीवर हाँ, करती है, आपको किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं महसूस होगा। सेम क्वालिटी ऑफ टीचिंग, सेम गाइडेंस, सब आपको दोनों सेंटर्स पे सेम ही मिलती है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत, जो ब्रांच आपको नज़दीक लगे आप वहाँ ज्वाइन करें। अब सर मैं कुछ बात करना चाहूंगी, जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला या बहुत क्लासरूम वाला ज़रूरी, ट्रेंड बहुत फिर से वापस बहुत आया ज़रूरी है। देखिए है ना और क्या? क्लासरूम ऑनलाइन में कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 500 रुपये में कोर्सेज बेच रहा है। आप समझिए, अंतर समझिए, क्लासरूम और ऑनलाइन में डिफरेंस कहाँ पे आता है। हाँ, तो मैं सर अभी कैटलिस्ट के क्लासरूम बैचेस के फीचर्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इन जनरल क्लासरूम क्यों इफेक्टिव है। बिल्कुल जो बिल्कुल मैंने शुरुआत करी कि आप पढ़ाई के साथ साथ, प्रिपरेशन के साथ साथ रिजल्ट तक पहुंचोगे, क्यों क्लासरूम के साथ वो चीजें क्यों बेहतर आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, इससे रिलेटेड पहले कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सर पहली चीज मैंने यहाँ पर डाली है जानबूझ के कि डिसिप्लिन दैट ऑनलाइन कैन नॉट रिप्लेस। भाई क्लासरूम में सर ये 4 घंटे हम लोग के फाउंडेशन बैच में या रेगुलर बैच में, जब ये रेगुलर आते हैं, बैठते हैं क्लास में, तो एक कंसिस्टेंसी होती है, एक डिसिप्लिन होता है कि घर से बिल्कुल। निकलना है, ठंडी है, गर्मी है, कुछ भी है, ना बैक ऑफ द आपको, माइंड आपको रात से रहता है सुबह इतने बजे क्लास जाना, आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हो, वो है ना? रहती है, वो एक कंसिस्टेंसी जो आती है। उसके अलावा इन केस अगर आपने कभी क्लास मिस करने का सोचा, तो कई बार ऐसा होता है यार नहीं जाएंगे तो कल टोक दिया जाएगा, है ना। फ्रेंड्स भी पूछे भाई क्यों नहीं आया था। तो जो एक फोर्स्ड कंसिस्टेंसी है ना, उसका भी रोल होता है क्लासरूम क्लासेस डिसिप्लिन में। होती है। भाई आप हर दिन आते हो, हर दिन आप कुछ ना कुछ और सीखते हो, और तभी आप फिर सीखते हो। अब मान लो एक आप 3 क्लास करो, चौथा क्लास मिस कर दो, अब कई कॉन्सेप्ट्स ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। आपने 3 दिन क्लास करके चौथा जिस दिन क्लास मिस किया, उस कॉन्सेप्ट की वजह से आगे जो क्लास है वो आपको समझ में नहीं आने वाले। अब आपने क्लास तो अटेंड कर लिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी। आप ऑन पेपर्स कहोगे टॉपिक तो मैंने पढ़ा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं आपके। इस चीज़ को समझिए, क्यों कंसिस्टेंसी रेलेवेंट होती है और क्या कंसिस्टेंसी का रोल है क्लासरूम या डिफरेंस है क्लासरूम और ऑनलाइन। ऑनलाइन में ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, बिल्कुल बिल्कुल। है। आपका आज मन नहीं है, आप नहीं कर रहे हो क्लास, आपने लॉग इन नहीं किया, मत नहीं अटेंड किया क्लास, कौन पूछ रहा आपसे। बट क्लासरूम में ना एक रहता है, टीचर की नज़र से नज़र मिली, पूछा और कहाँ थे कल, है ना, वो तुरंत आपको रहता है यार नहीं क्लास जाएंगी, टोक दिया जाएगा। रेगुलर रहना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, अगले दिन आपसे पूछा जाएगा, उसमें हाँ, आपको रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल है ना, बिल्कुल हाँ। पीवाईक्यूज होने। तो कहीं ना कहीं ये रेगुलर एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होता है ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू। ठीक है सर, एक चीज और मैं बोलूं, क्लासरूम जिस मतलब इस ऑप्शन को कहीं इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप क्लास में बैठे, टीचर ने आपका चेहरा देखा, आपके मन में जो डाउट आए, कई बार हम लोग फेस रीडिंग से किसी बता क्वेश्चन या देते किसी हैं, हाँ, पता बिल्कुल, चल जाता है कि आपको बिल्कुल, कहाँ किस पे बच्चे दिक्कत को हो समझ रही में नहीं आ रहा है है ना, कोई सा कौन डाउट फर्जी आया हाँ कर रहा है, तुरंत दिखाई देता तुरंत है। दिखता है। और एक चीज और आपको दिखाएं, आप हाँ। देखिएगा ढेर सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं वो लोग, कि जो डाउट्स क्लियरिंग सेशंस के लिए अलग से वो दिखाते हैं कि सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशंस, और वो टीचिंग के समय डाउट क्लियर नहीं करते। आप बच्चों से बात करिए जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं कि पूछो तो क्लास के समय पूछ नहीं सकते, सर नाराज हो जाते हैं, बाद में पूछना हो।
देखो भाई, डाउट जहां पे वहां पे क्लियर होना चाहिए, है ना। कोई कॉन्सेप्ट बताई जा रही, जहां पे डाउट आया वहां पे अगर डाउट क्लियर हो तो ठीक है। अदरवाइज उस डाउट की वजह से आगे कॉन्सेप्ट आपको तो समझ में आनी नहीं। अब आप क्लास के बाद टीचर से कहो सर वो 12:02 पे जो आपने वो पढ़ा है वो मुझे समझ में नहीं आया, यार कुछ नहीं क्लियर हो रहा, वो खाना पूरी है। डाउट देन एंड देयर, वो क्लासरूम में होते हैं। क्लासरूम में इमीडिएटली जैसे ही आपको नहीं, आपने तुरंत हेड नोट दे दिया या हाथ उठा के सर प्लीज मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो क्लासरूम में आपके पास कहीं ज्यादा ऑप्शंस होते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के। और सर पार्ट सी के क्वेश्चंस इतने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, बिल्कुल, इतने मतलब बिल्कुल। उसमें अलग तरीके का अप्रोच हाँ, आपको हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। क्लास में बैठते हो ना तो हर ऑप्शन के साथ आपको डील किया जाता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, हर चीजें आपको एलिब्रेट की जाती बिल्कुल, हैं, देखिए है सिग्नलिंग ना? के टाइप्स आप जेक्स्ट्राकाइन, पैराकाइन सिग्नलिंग सीखते हैं, सेल सिग्नलिंग सेल बायोलॉजी में, उसका एप्लीकेशन कई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आता है। आप उठा के लीजिए, इवन लास्ट टू लास्ट पेपर उठा लीजिए, उसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन 2 चीजें हैं, और इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे डाउट्स क्लियर हों, आपको समझ में आए कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो क्लासरूम में बहुत ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है ना, वही टीचर इसने पढ़ाया, उनको पता मैंने ये बताया हुआ था, वो कहेंगे देखो मैंने वो चीज़ आपको बताई थी, अब उसको यहाँ पे अप्लाई करिए। फिर आप हाँ हाँ यार ऐसे करेंगे तो समझ में आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो क्लासरूम में ही पॉसिबल है। और सर एक चीज और, ये जैसे है ना क्लासरूम का एक क्या है, आपको पता है कहाँ से, जैसे कैटलिस्ट से मैं बोलूँ, आपको प्रॉपर किताबें थ्योरी की बुक्स दी आती हैं, और इस बार का तो पेपर ऐसा ही था, सब बच्चे बोल रहे थे, लग हाँ, रहा था बहुत कैटलिस्ट वालों बहुत ने बनाया हाँ, है बिल्कुल ना? सारा चीज़ बुक मैक्सिमम से था। क्वेश्चंस कैटलिस्ट की किताबों से था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो भी आपकी थ्योरी अब की बुक दोनों है ही वॉल्यूम के है ना? लेटेस्ट एडिशन आ गए हैं, आपको हाँ। लेटेस्ट एडिशन मिलेंगे जब आप कैटलिस्ट के मटेरियल बाई करते हैं या फिर आप क्लासरूम क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये लेटेस्ट बुक्स मिलेंगी आपको। स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल होने का भी बेनिफिट क्या है, बहुत ये भी आप समझो, है ना, कि जिस कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाया गया, जिस कंटेंट से आपको पढ़ाया गया, वो कंटेंट है आपके पास में, आपने घर हाँ, पे जाके उसको रिवाइज करा, हाँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखाई गई, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कैटलिस्ट की पीवाईक्यू बुक दी जाती है जिसके हाँ, साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होता है कि पहली चीज तो सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट को, किस टॉपिक को कितना वेटेज वेटेज मिलता है, देना वो आइडिया और लगता सर है। उस टॉपिक से टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं। कुछ टॉपिक सर थोड़े हाँ, कॉन्सेप्चुअल हाँ, होते हैं, कुछ बिल्कुल। टॉपिक थोड़े थेरेटिकल होते हैं, कुछ में न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा आपसे पूछा जाता है। तो जब आप पीवाईक्यूज और कंटेंट को साथ में लेके चल रहे होते हो ना, तो चीजें और सही होती हैं। कोई रैंडम टॉपिक नहीं कि आज ये पढ़ा दिया कल वो बिल्कुल, अब पढ़ा जैसे दिया, है जेनेटिक्स ना? में अपना उदाहरण दूँ, शमा में अपना भी दे सकती हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, मैं जेनेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ, मैं पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पढ़ाऊंगा, सोमेटिक हाइब्रिड, फिर ढेर सारी मैपिंग के मेथड्स बताऊंगा, लिंकेज मैपिंग होगी, टेट्राड मैपिंग हो गए, और साथ ही साथ जब भी हम कोई टॉपिक कवर करेंगे उससे आयु क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सिस्टमेटिक वे में जब आपकी पढ़ाई होती है, बाय द टाइम आई विल बी ओवर विद द जेनेटिक्स, आप देखो जेनेटिक्स सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगे। यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार जेनेटिक्स के क्वेश्चन तो मेरे से नहीं छूट रहे। अब जस्ट इमेजिन करिए, आपको 2 दिन में जेनेटिक्स पढ़ाऊँ, तीसरे दिन कोई और टॉपिक पढ़ाऊँ, चौथे दिन कोई और टॉपिक, जो आप देखिए ऑनलाइन में यही होता है, जो जिस दिन मिला उसको खड़ा कर दिया, वो आके वो टॉपिक पढ़ाने लगा, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाता, और जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिस्टमेटिक तरीके से और एक जो समय में मैंने अभी आपको बोला, जो कंटेंट आपको दिया जाता है हम उसी से टीचिंग करते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या है कि आप क्लास आने के पहले एक प्रायर रीडिंग कर सकते हैं, फिर टीचर ने यहाँ क्लास में एक्सप्लेन किया, कोई डाउट को तुरंत इमीडिएटली पूछ लिया, फिर घर जाके दोबारा फिर से पढ़ा आपने, नेक्स्ट डे आए, फिर क्लास के स्टार्ट के पहले आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ सर उसको प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दी। ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में बहुत आराम से करने को मिलती हैं। यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू ऐसा नहीं, आप कुछ कोई 1-2 टॉपिक समझ सकते हाँ, हो, हाँ, है ना? आप ले इन्फॉर्मेशन जो मैंने हाँ, बोला बिल्कुल, कोई कलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर लेकिन वो टॉपिक जो बिल्कुल, प्रॉपर तरीके से रिजल्ट तक जाने की जर्नी है, वो थोड़ी-सी कठिन होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप हर समय रैंडम तरीके से टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज़ ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट दूसरी कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ी हुई है, ये आपको टैली करना हाँ, थोड़ा-सा हाँ, बहुत डिफिकल्ट बहुत होगा। मुश्किल, बहुत एंड सर मुश्किल। दूसरी एक चीज़ और मैं बोलूँ, आज का जो टाइम है, मतलब वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अभी दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, है ना? हाँ, हाँ, कोई हाँ, बुक हाँ, और हाँ, हर हाँ। तरीके से। तो अभी सर ये भी प्रॉब्लम मुझे दिखती है हाँ, हाँ, कि अगर हाँ। कोई 3 घंटे का लेक्चर है ना, तो 1 घंटे वो केवल बातें कर रहे हैं। सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, 1 पढ़ाते घंटे नहीं। वो बिल्कुल मतलब, सही, है ना? सो ट्रू शमा मैम, सो ट्रू, तो बिल्कुल और एग्जैक्टली ये सही पता है। नहीं चलता सर, एग्जाम के ठीक 10-15 दिन पहले आपको आपके एक घंटे की कीमत पता चलती है। हाँ, पहले नहीं बिल्कुल। पता चलती है हाँ। कि किसी का 5 बजे से सेशन है, किसी का 2 बजे से है, तो पता चले वो 1 घंटे केवल आपसे बाकी मतलब चीजें 2 डिस्कस घंटे कर रहे हैं, पढ़ाने में 1 घंटे तो सिर्फ बतिया रहे हैं है बैठ ना? के, है ना? कोई मतलब क्लासरूम बात में ही ये नहीं हो चीजें रही नहीं है। होती। आप 4 घंटे के बैच में बैठे हो तो 4 घंटे आपने पढ़ना है महसूस होता है आपको है कि ना? अब क्लास से उतनी बाहर देर निकल। सर पूरी तरीके से बच्चे अटेंटिव होते हैं, वो हम्म। उनको जो हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, वो उतने देर बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। एक डिफरेंस होता है ना? हम्म। सर बाकी ऑब्वियसली हम लोग
है ना, क्लासरूम में पार्ट बी पार्ट सी पे भी और फोकस करते हैं। मैंने अभी सी के बताया ना, मैंने क्वेश्चंस अभी आपको सेल्स बायोलॉजी के एग्जांपल पुट किया था। अब देखिए सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल रेगुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं ना। कोई क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने मान ली एंटी कैंसर ड्रग के ऊपर बात करी कि एक उन्हें आपको सेल एक डायग्राम ग्राफ दे दिया, एक जगह प्रेजेंटेशंस दे दी कि कैंसर सेल में क्या क्या प्रोटीन्स मिली और एक एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद क्या क्या। अब देखिए एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद जो सेल साइकिल रेगुलेशन वो कंट्रोल में आएगा, यानी सेल साइकिल रेगुलेशन की अगर कोई म्यूटेशन की वजह से कैंसर हुआ था तो कैंसर वाले सेल में उस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी और जिसमें एंटी कैंसर थी उसमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता सकते हो एंटी कैंसर ड्रग किस पोजीशन पे काम कर रहा है, बता सेल साइकिल रेगुलेशन का ये जीन को कंट्रोल कर रहा है। ऐसी सेल सिग्नलिंग का कोई आरटी की इसकी एक्टिविटी है ना। तो अगर आपने सारे वो टॉपिक्स नहीं पढ़े, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये सीक्वेंस का जो डेवलपमेंट है वो तभी पॉसिबल जब आपको सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से टॉपिक्स पढ़ाए गए। और ये तब इस टाइप के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। और इसमें टीचर जब डिस्कशन में इन्वॉल्व हो तो बताते, देखो बेटा मैंने ये चीज़ आपको वहाँ पे बताई थी, ये चीज़ उसकी बात करी थी, हमने यहाँ करी, अब इन तीनों को नॉलेज को अप्लाई करिए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सही तरीके सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कशंस में इन्वॉल्वमेंट हो आपका, तब आपको ज़्यादा समझ में आता है। आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये थिंकिंग डेवलप होती है आप में, है ना। किस क्वेश्चन को किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, कैसे उसको रीड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सारी चीजें। आज भी सीएसआर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जिनके लिए आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से, जो उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, उस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट दैट नीड्स गाइडेंस। जब आपको टीचर्स सिखाते, देखो बेटा ऐसे ऐसे करके सोचना है, ये कह रहा है, इसके बेसिस पर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ये जो थिंकिंग का जो ना एरिया जो डेवलपमेंट होता है, ये क्लासरूम में बहुत अच्छे से हो पाता है कि हम लोग इंडिविजुअली जाके बच्चे से बात करें, उसको समझाते, देखो ये ऐसे हो रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट क्लासेस में स्पेशली ये आपको नहीं पता कि ये सही है, ये ऑप्शन सही है। जब सर ने बात की ना डिस्कशन की, तो हम सही वाले पे तो फोकस करते हैं, कोई ऑप्शन गलत क्यों है, कोई चीज कोई कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्यों पूछी गई है, वो चीजें भी आपको बताते हैं। बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो केवल रट्टाफिकेशन वाला नहीं होता है कि आपने आंसर पढ़ लिया, रट लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और बाकी सर क्लासरूम का एक एडवांटेज है कि आप टीचर्स से आप पढ़ रहे हो, भाई ऑफिस में हम लोग होते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पीछे से आ जाते बाद में बच्चा आके पूछ सकते हो। बिल्कुल, बच्चा मतलब पीछे ये से एक आता है। लाइव इंटरेक्शन का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपको ये खुद पे, है ना, एक डाउट नहीं होना कि मुझे नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए थोड़े दिन आप क्लास में बैठते हो, बहुत फ्रेंडली माहौल हो जाता है, और फिर उसके बाद अपने आप ही जब आपको नहीं समझ में आता, आप हेड नोट से चेहरे से बता देते हो, सर मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, है ना। ये आपस में जो होता है ना रिलेशनशिप, जो क्लासरूम में ही पॉसिबल है ना। इमीडिएटली टीचर आके आपकी कॉपी में देखता है, क्या हुआ बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर आपने कहा सर प्लीज इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दी। ये फ्रेंडली जो अप्रोच होती है ना, ये क्लासरूम में बहुत अच्छे से अप्लाई करी जा सकती है। कई बार कोई टॉपिक आप 2-2 4-4 बार पढ़ रहे हो, नहीं समझ में, क्लासरूम में हाँ। आप बैठे, टीचर के साथ आपने इंटरेक्ट किया। सर अभी जेनेटिक्स का मैं बोलूं, कुछ बच्चे इवनिंग में कह रहे थे कि जेनेटिक्स से टॉपिक जिस तरीके सर ने कराया, अभी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए वो लोग, और इससे पहले कई बार उन्होंने और तरीके से पढ़ने की कोशिश करी। उदाहरण दूंगा, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लूंगा। मैं इंटरप्टेड जीन मैपिंग के क्वेश्चंस कर रहा था। इंटरप्टेड जीन मैपिंग में कुछ क्वेश्चन टाइम बेस्ड वाले भी आए हुए हैं, आपने देखे होंगे पेपर्स में। वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब वो कहे सर मेरे से नहीं हो रहा। मैं बोला क्लास में सबका हो गया, सबसे हो जा रहा, आपसे क्यों नहीं हो रहा। मैं फिर से ट्राई करिए, 1 दिन 2 दिन, आई कुड सी उसके चेहरे पे झल्लाहट थी, सर बता क्यों नहीं रहे। तीसरे दिन आके बोलती सर हो गया सॉल्व। मैं आराम से बता सकता था, पहले दिन बता सकता था, लेकिन भाई एग्जाम में तो आपको खुद करना है ना, वहां थोड़ी मैं आपको बताने के लिए आऊंगा। जब आपने 1 क्वेश्चन कर लिया, 2 कर लिया, तो एक तीसरा क्वेश्चन उसी टाइप से आपसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। या तो आप अप्लाई नहीं करो, या सही अप्रोच नहीं ले पा रहे हो। टेक ए पॉज एंड ट्राई अगेन। अब ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना, जब मैंने उसको 3 दिन नहीं बताया, उसने अपने आप कर लिया। अब जस्ट इमेजिन को फर्स्ट डे में उसको बता देता, एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता, फिर वो स्टक कर जाती, तो कॉन्फिडेंस तो होता नहीं। जब उसने अपने आप किया, अब उसको पता इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए मैं तो कर लूंगी, मुझे आता है, मैं कर ले जाऊंगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना क्लासरूम में टीचर के सपोर्ट से, वो $1 मिलियन है, आप समझ लीजिए। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। क्योंकि कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, कोई ट्रिकी सिचुएशन आए तो आप हमको थोड़ी फोन करके पूछोगे, आपको वहीं अपने स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो वो स्किल यहीं पे डेवलप होते हैं क्लासरूम में। और सर क्लासरूम का ये भी एक पॉइंट मैं बोलूंगी, क्लासरूम में जैसे जब टेस्ट हम लोग लेते हैं, है ना, तो उसमें भी बच्चों की फुल इन्वॉल्वमेंट होती है। किसी ने कौन सी क्या गलतियां करी, वो हम लोग देन एंड देयर करेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे भी मतलब इनकी जो भी फ्लॉज, हाँ, इनको सीखने को मिलता है। इनको हर टॉपिक के साथ इनको इम्प्रूव करने को मिलता है ना। बायोकेम में किस टॉपिक में कहाँ पे लैग कर रहे थे, कौन न्यूमेरिकल्स अप्रोच नहीं कर पा रहा है ठीक से, कौन ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं ठीक से कर पा रहा है ना। तो ये क्लासरूम का जो टेस्ट होता है, ये भी इनको रियल एग्जाम में कैसे थिंक करना है, कैसे क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना है, उसमें इनकी हेल्प करता है। ठीक है। एंड डेफिनेटली कंसिस्टेंसी, क्लासरूम का जो एक
कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है जब आप बहुत आइसोलेशन में बहुत प्रिपरेशन कर रहे होते हो, हाँ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कई हाँ बार हाँ आप हाँ डीमोटिवेट भी होते हो, कई बार आप खुद को कम भी आंक रहे होते हो और कई बार बिल्कुल ज्यादा भी कि मुझे हाँ हाँ बहुत आ रहा है, क्योंकि कोई और और जहाँ नहीं वही है आप फ्रेंड कंपैरिजन के के साथ लिए। किसी के साथ क्लास बैठ तो सारी गलतफहमी हाँ जैसे कई बार कोई डिफिकल्ट टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं हो आपको लगता है यार मेरे से नहीं हो रहा मेरे बस का नहीं है सडनली आप क्लासरूम में जाते हो 4 बच्चे और कहते हैं यार पल्ले नहीं पड़ रहा क्या है या कोई टॉपिक अरे आपको तो बहुत अच्छे से आता टीचर ने क्वेश्चन पूछा आप जवाब नहीं पाए किसी और दे दिया आप सोचे मेरे को अच्छे से आता मैं जवाब नहीं दूँ दूसरे ने जवाब दे दिया तो जो ये ना ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं ये आपको हमेशा फोकस्ड रखते हैं और जब आप ऑनलाइन अकेले क्लासरूम में रूम में बैठ के अपने कर रहे हो घर पे बैठ के आप राजा हो आप रानी हो आपको जो आता है वो बेस्ट है तो आपको कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। वो क्लासरूम में ही होता है आप किसी बच्चे के जवाब देने का जब उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस आप देखते हो यार इसने कितने कॉन्फिडेंस जवाब दे दिया मुझे तो मैं सोच रहा था ये होगा क्या ये होगा फिर आप बूस्टअप होते हो नेक्स्ट रात आप लग के पढ़ाई करते हो यार अब नेक्स्ट सवाल जब आएगा तो मैं सबसे पहले जवाब दूंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम जो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी आपको फीड करता है और सर ये बुक्स का ही मैं जरूर बोलूंगी, है ना, हाँ कि हाँ अपनी बुक्स से तो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब क्लियर बोलते हैं कि लग रहा था कि एटलीस्ट वालों ने पेपर बनाया है, आप सब कुछ जानते बुक हैं से आया हमारी था, बुक्स बहुत है सारे ना, तो टॉप कंटेंट क्लास भी बहुत मैटर करता है कि टॉप जिससे आप क्लास पढ़ रहे हो। एडुकेटर्स टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में रिकमेंडेड बुक्स में कैटलिस्ट की बुक्स हैं बहुत बच्चों ने अप्रिशिएट किया बहुत सालों से बुक्स आपके पास हैं सिर्फ 2 बुक हैं थ्योरी की हाँ थोड़ी सी मोटी है बट उसमें कंटेंट है और वो कंटेंट बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दिया है बहुत सारे डायग्राम्स के साथ दिया गया बहुत इफेक्टिव वे में दिया हुआ आपको एक जगह सारी इंफॉर्मेशन मिल हाँ सर, तो अब इनके क्यों का जवाब दे देंगे कि कैटलिस्ट हाँ क्लासरूम क्यों इफेक्टिव है ना, क्यों हम लोग कैटलिस्ट, बहुत लोग और भी बैचेस प्रोवाइड करते हैं और भी लोग हैं हाँ कि हाँ मतलब हाँ और लोग भी सीएसआर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बट हम लोग बहुत प्लान तरीके से, है ना, चीज़ों को कर रहे हैं। तो वो मैं थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट करूंगी कि कैटलिस्ट में जैसे मैंने बोला कपूरथला सेंटर पे या फिर आप आलमबाग सेंटर पे आ सकते हैं, दोनों जगह पे आपको हाँ क्लासेस बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल प्रॉपर क्लासरूम का जो शेड्यूल होता है आपको कॉन्सेप्ट कराई जाएगी, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ अभी साथ मैंने आपको एक्सप्लेन दिया जेनेटिक्स के हम्म एग्जाम्पल लिया किसी भी टॉपिक है सेल बायोलॉजी के एग्जाम्पल जैसे हम बायोकेमिस्ट्री जैसे पढ़ाती हैं एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे तो जो साथ ही साथ डाउट भी आपके क्लियर बिल्कुल होंगे, है ना। इमीडिएटली देन एंड और देयर सर ओनली सैटरडे को जो हम लोग टेस्ट करते हैं, है ना, हाँ जो मैं हाँ अभी हाँ यहाँ हाँ पर बोल भी रही थी, सैटरडे को क्लियर आपका टेस्ट भी होता है ताकि जो 5 दिन आप हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे पढ़ो उसको आप चेक कर सको कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ बिल्कुल पर क्वेश्चंस को रीड वीकली करने में, असेसमेंट होता रहता है है ना। तो आप आपको हर वीक अपना इंप्रूवमेंट दिखाई देता है हमको भी समझने का मौका मिलता है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो है ना, ये सर मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी जो अभी हाँ हम लोग हाँ कह रहे बिल्कुल थे बिल्कुल कि कैटलिस्ट की किताबें बहुत यूजफुल हो जाती हैं कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट क्लासरूम को और इफेक्टिव बनाने के लिए। भाई जो बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं, जिस कंटेंट से हम पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट आप अपने घर पे लेके जा रहे हो, वो बुक्स आपके पास में है, हाईलाइटिंग करना हो सर, स्टिकी हाँ नोट्स हाँ लगाने हो, शॉर्ट नोट्स बनाना हो, बहुत इफेक्टिव बुक्स हैं। और वो कॉन्फिडेंस की जो सर ने पढ़ाया वो मेरे पास में है, बिल्कुल हम घर पे जाएंगे तो हम इससे रिवाइज कर बिल्कुल सकते हैं, जस्ट इमेजिन है करो ना। ना जैसे जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि लास्ट बैच में एक बच्ची अब मान लो बड़ा आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की 5 बुक लेके बैठे हो है ना आप बीवर भी पढ़ रहे हो आप वाटसन भी पढ़ रहे हो आप लीविन भी पढ़ रहे हो आप 5 बुक लेके बैठे हो उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो फिर आपको कोई टॉपिक ढंग से समझ में नहीं क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है सेम टॉपिक आप 3 बुक से पढ़ रहे हो बैठ के आपको एक जगह असेंबल्ड मटेरियल मिलता है वो बेस्ट जगह से आपको दिया गया है उससे आप आपके पास बुक है आप पहले पढ़ के जा रहे हो फिर टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर रहा है पढ़ा रहा है एक एक चीज़ समझा रहा है एक एक चीज़ नोट डाउन करा रहा है कि यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हो आपको दिख रहा है उसी कंटेंट से वो क्वेश्चन सॉल्व होते चले और जा रहे हैं क्वेश्चंस के लिए भी ये पीवाई की बुक आपको दी जाती है एज पार्ट ऑफ बिल्कुल स्टडी मटेरियल। हम्म। तो हम जहाँ ऐसा नहीं concept- सेलेक्टिव क्वेश्चंस दे हाँ, दिए इसमें पूरे क्वेश्चंस पूरे हैं आप क्वेश्चन जानते हैं सेग्रीगेट कैटलिस्ट की ये करके, बुक इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है और ये बुक हम आपको एज ए पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं है ना। तो ये इस तरीके से ये चीजें दोनों रहेंगी थ्योरी की आपकी। बुक हैं और अभी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों की हम्म, लेटेस्ट एडिशन आपको मिलने ये आप लगेंगे देख दोनों सकते के हैं। हाँ, बहुत बहुत मैं बहुत अभी अपडेटेड सर है मैं जल्दी एक वीडियो अभी रिलीज करने वाली हूँ या लाइव या वीडियो कुछ हम लोग हाँ करेंगे। हाँ मैं आपको विद फैक्ट दिखाने वाली हूँ कि सीएसआईआर के 80% क्वेश्चंस कैटलिस्ट की इन्हीं दोनों किताबों से आते हैं, है ना। देखिए इसके हर पहले बार मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैंने जब एक बार हुआ था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत टफ आई जाने कहाँ से क्वेश्चन आए तो मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैटलिस्ट की बुक से सॉल्व किया वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ठीक है जिस समय मतलब पूरा सब चिल्ला रही थी यूट्यूब पे पता नहीं बहुत एप्लीकेशन बेस्ड था उसके कहाँ से पढ़ना कैसे मॉलिक्यूलर कवर होगी सारा हर क्वेश्चन और वो चीज़ आज भी ट्रू है और क्षमा में बहुत जल्दी इस वीडियो को लेके आऊँ उसको है जरूर ना, वॉच आप प्लांट करिएगा फिजियोलॉजी ले लो, आप इकोलॉजी इवोल्यूशन कोई कितनी भी डेप्थ टॉपिक में ले कॉन्सेप्ट है, हाँ जेनेटिक्स का टॉपिक आप ले लो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ले लो, कुछ प्लांट भी
सारे टॉपिक्स, है ना? सर मैं बोलूँ डिक्सन प्लॉट है या एडी हॉफिस की हाँ। इक्वेशन उतने डिटेल में आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। नहीं मुझे नहीं मिलते, लगता जो बिल्कुल। जितने भी हाँ, कॉम्पिटिटर है, हाँ। हम लोगों ने बुक में बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा और कंटेंट, बहुत बिल्कुल लेटेस्ट सेंसिबल, एडिशन से, हाँ, बिल्कुल, और बहुत सही बहुत तरीके से सेंसिबल, चीजें ऐसा करी नहीं हैं, कि सब उठा उल्टा सीधा है कुछ ना? भी दे दिया है। सिस्टमैटिक तरीके में कितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप और के ये लिए इस रेलेवेंट एग्जाम है। के साथ नहीं, आप पिछले कई एग्जाम्स उठा के देखेंगे, कैटलिस्ट की किताबें सफिशिएंट हैं आपके जेआरएफ के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, मोर देन बिल्कुल, इनफ है। चाहे गेट का एग्जाम हो, सीएसआईआर का हो, ये सब एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई होते हैं। बिल्कुल। और इससे रिलेटेड मैं पूरा डेटा भी आपको जल्दी ही एक वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ, तो इन दोनों किताबों को ढंग से देख लीजिए, है ना? ये दोनों किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए। सर एक चीज और रहती है, हाँ। सेक्शन ए वाला, है ना? कैटलिस्ट क्लासरूम में आपको सेक्शन ए की भी पूरी है ना सेपरेट गाइडेंस मिलती है, कंटेंट मिलता है, हाँ। आपको छोड़ नहीं जाता, आपके सहारे नहीं छोड़, आप अपने आप करिए, नहीं हम लोग आपको गाइड करते हैं। इसके भी क्लासेस होते हैं, इसका भी कंटेंट आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि है ना? 170 पार्ट ऑफ पार्ट बी सी है, बट 30 मार्क्स आपके सेक्शन ए के होते हैं, बिल्कुल, है ना? तो सेक्शन ए का भी पूरा कंटेंट, पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने में आपकी हेल्प करेगा। एक चीज और सर यूनिक है अपने साथ में, है ना? हाँ, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो कई बा- बहुत सारे लोगों ने और हाँ, स्टार्ट किया। हाँ। कैटलिस्ट के क्लासरूम बैचेस में भी आपको ऑनलाइन ऐप के थ्रू सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप क्लास में आते हो, एडमिशन लेते हो, उसी टाइम पर आपको सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वन टाइम में दे दी जाती है। अब समझिए इस सर- चीज को, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स आपके पास है। आप घर पे खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने कान में हेडफोन लगाए, एंड्रॉइड ऐप है, फोन पे रहता है, आप उन लेक्चर्स को प्रायर वॉच कर सकते हैं, फिर आप रीडिंग करें, फिर आप क्लास में बैठें, फिर आप एक बार और समझें, तो कैसे नहीं समझ में आएगा आपको ये। और इन केस होता है ना, कई बार आप बाई चांस बीमार हो गए, कोई वजह हो गई, तो आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग्स होती है, आप जाके वॉच कर सकते हैं, तो आपको कहीं पे भी कोई चीज़ छूटने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हम आपको अपनी ओर से प्रोवाइड करते हैं, और ये क्लासरूम के सभी बच्चों को दिया जाता है ना? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स होती हैं ट्रिकी, आपको एक हाँ। दो बार और पढ़ना पड़ा, ये चीजें रही है ना। दूसरा जो मैंने अभी बोला था कि हम लोग क्लासरूम असेसमेंट करते हैं, और सर मैं इन लोगों को और बताना चाहूंगी हाँ, कि हाँ। एग्जाम के ठीक 1-1.5 महीने पहले हम लोग आपको प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देते बिल्कुल, हैं, डेस्कटॉप मोड बैनर में, है ना? बिल्कुल। जो हमारा जैसे हाँ, प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, वो एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, उसका सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस वो एनटीए एग्जाम की तरह है, डेस्कटॉप बेस्ड है, लैपटॉप बेस्ड है। हाँ, तो आपको फुल लेंथ मोबाइल मॉक वाला नहीं टेस्ट करना है, आपको, है बिल्कुल ना? प्रॉपर यूनिट टेस्ट टेस्ट, मिल है ना? सेक्शन ए वाले टेस्ट सब आपको मिलेंगे, सब मिलेंगे, प्लेंटी ऑफ मिलेंगे, हाँ, प्लेंटी क्लासरूम ऑफ टेस्ट तो मिलेंगे। आपको मिलता ही मिलता है। मंडे टू फ्राइडे टीचिंग हम करते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पीवाईक्यूज कराते हैं, डाउट क्लियर करते हैं आपके, और सैटरडे को आपका टेस्ट करते हैं। ये क्लासरूम टेस्ट होते हैं, बट इन क्लासरूम टेस्ट के अलावा भी आपको 18 ऑनलाइन के टेस्ट सीरीज आसपास, मिलती है, हाँ, है ना? ऑनलाइन टेस्ट जो भी आपके रहेंगे, मतलब अलग अलग उसमें, है ना? तो तो ये आपको पूरा ऑनलाइन ये एग्जाम्स बहुत भी यूजफुल मिलेंगे। आपके लिए होता है, क्योंकि आप जो ऑनलाइन एग्जाम के चैलेंजेस है ना, जो सीबीटी मोड के चैलेंजेस हैं, उनसे आपकी फैमिलियरिटी बनती है। सर बिल्कुल। इस बार भी पेपर देके बच्चों ने बोला कि कई सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन मॉक हाँ, टेस्ट के हाँ, थे, बताया बच्चों ने, है ना? बिल्कुल, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का था, प्लांट हाँ, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स से कुछ एरियाज के, बोला कि बिल्कुल, एज इट इज क्वेश्चन से मॉक पेपर वाले इस वाले एग्जाम में हमेशा होता है। दूसरा ये जो ट्रेनिंग होती है ना, रिव्यू के लिए किस ऑप्शन को करना है, हाँ, हाँ, क्लियर हाँ, से, हाँ, वो हाँ। सारी ट्रेनिंग आपकी इन मॉक टेस्ट के थ्रू होती है। ठीक है? एक चीज और मैं बताना चाहूंगी सर, कई बार जब ये लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू शुरू में इनको लगता है कि अरे मेरा होगा कि नहीं हाँ, होगा, हाँ, बहुत है ना? सेल्फ इस डाउट तरीके होते के, हैं, बहुत हाँ, सेल्फ डाउट होते हैं, और जब हम टीचर्स बोलते हैं तो लगता है अरे यार ये लोग तो बोल ही रहे हैं, सर के लिए तो ईजी है, मैम के लिए तो ईजी है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसका जवाब मिलता है जब आप हाँ, टॉपर्स जब मीट हम लोग ज्वाइन कुछ करते हो। टॉपर्स बीच बीच में, जो हमारे करंट बैच के स्टूडेंट ने क्वालिफाई करा, या जो उससे पहले जो स्टूडेंट भी अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू आपकी मीट हम कराते रहते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन, कि आपको पता चले कि नहीं जो हमने पढ़ा है, जो हमने किया है, वैसे ही हमारे साथ के बच्चों ने बिल्कुल, करके, हमारे जैसे ही लोग हाँ, क्वालिफाई करो और हम भी करेंगे और क्वालिफाई, ये उनसे आप कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। उन्होंने क्या गलतियां करी, उन्होंने किस तरीके से क्या चीजें फॉलो करी, एक टीचर का कहना होता है और एक उस स्टूडेंट का जिसने क्वालिफाई किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हम लोग जरूर कर, जैसे अभी मनसा आई थी लेटेस्ट, मनसा ने अभी लास्ट एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया, आईटी कॉलेज से है मनसा। फर्स्ट 6 मंथ्स में उसका जेआरएफ ऑल इंडिया 67 रैंक से, आईटी कॉलेज से, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से थी। अभी उसने जेएनयू ज्वाइन किया है। तो अभी मनसा थोड़े दिन पहले आई थी। शिल्पी, जितने भी बच्चे अपने हैं, हाँ, है ना, हाँ, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम ये टॉपर्स मीट जरूर कंडक्ट करते हैं, आलमबाग ताकि सेंटर पे हाँ, नैन्सी को बुलाया नैन्सी गया को था, बुलाया हाँ, गया था, बिल्कुल, बिल्कुल, मनीषा को जो बुलाया बच्चे गया था, सेलेक्टेड हैं, है बिल्कुल, ना, हाँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, हाँ। केकेसी की बच्ची थी। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हम बुलाते हैं और बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, ताकि आपको, है ना, चीजें क्लियर रहें। तो अगर आप सीरियस हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन को लेके, तो 6 जनवरी से आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, ये क्लासरूम की। और ये एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फोन नंबर आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी डाउट होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सेंटर विजिट कर सकते हैं।
6 जनवरी से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपकी ज़्यादा चीज़ें छूटेंगी नहीं। 6 जनवरी से बैचेस बिल्कुल, स्टार्ट होंगे बिल्कुल, और सीरियस होके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, रिजल्ट तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। यही कोई सही क्वेरी हो तरीका है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। ऑल द बेस्ट बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, खुश रहिए।